हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज सिंह है और हम जो है अभी अपनी पीवाई की सीरीज ऑन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का यह हमारा आखिरी वीडियो है। आई होप पिछले 3 वीडियो जो भी हमने इस टॉपिक पे हैं आप लोगों को समझ आई होंगी, जो भी हमने उसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट्स हो क्वेश्चंस के रिलेटेड तो आप जो है हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप्स ज्वाइन करके उधर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को मैंने होमवर्क दिया था और इसमें कुछ था नहीं, बस क्या निकालना था और सच्चाई निकालनी थी। तो इसमें बस इस डी इक्वल्स टू एस टी लगाना था और कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम मैंने कई बार बता चुका है कैसे टाइम कैलकुलेट करना है और कैसे एक वो करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ टाइम कैलकुलेशन ही वो था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि अ मैन स्टैंडिंग 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म और ट्रेन जो है पास करती है उसको, यानी उस व्यक्ति को क्रॉस करती है 6 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 11 सेकंड में। ठीक है, तो मैंने बताया है कि व्यक्ति को हम क्या मान सकते हैं, व्यक्ति को हम एक पोल की तरह मान सकते हैं। तो पोल के केस में मैंने बताया कि जब ट्रेन उसको क्रॉस करती है, यानी यहाँ पे थी, अब ये क्रॉस करके इधर है सब, तो अल्टीमेटली जो इंजन जो है इसका यहाँ से यहाँ आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये ट्रेन की लेंथ के ही बराबर है। तो ट्रेन की लेंथ को मान लो L1, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक अब जो दूसरा सिनारियो जो दे रखा है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन इधर है, अभी क्रॉस करेगी तो इधर आ जाएगी। तो जब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि वो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ रही है, दिख रहा है आपको कि कैसे जो है इंजन जो है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के केस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और जो ये लेंथ है जो भी ट्रेन क्रॉस करती है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है जो भी ट्रैवल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही होगा। तो हमारी जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हमने की है वो सारी चीज़ें जो है बस एक सिंगल फार्मूले पे डिपेंड हो रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके पास जो है फार्मूले कम से कम हो और आप जो है चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझें विद क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया। तो हमारा जो है अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला फार्मूला लगाओ पहले केस के लिए L1। स्पीड तो हमें पता नहीं है तो इसको क्या कर लो, एस मान लो। ठीक, टाइम कितना लग रहा है, 6 लग रहा है, 6 सेकेंड, तो 6 हो गए। इसका दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में L1 प्लस L2। ठीक, तो L1 प्लस L2 है तो इसमें क्या है, सेकेंड स्पीड सेम है। ठीक है, स्पीड तो सेम है ट्रेन की, टाइम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें जो है L1 की वैल्यू इधर पुट कर लो तो कितना आ जाएगा, S इंटू 6 प्लस L2 इक्वल्स टू S इंटू 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से 5s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5s इक्वल्स L2 की वैल्यू कितनी है, 100, तो L2 की वैल्यू 100 लिख लो। S की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, L2 की वैल्यू 100 है, ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ, क्योंकि L2 जो है हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो S इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा 20। तो हमें क्या चाहिए, L1 चाहिए, क्योंकि ट्रेन की लेंथ है ना L1। तो L1 कितना है, 6s है, कितना आ जाएगा 120। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट अप्रोच में कैसे कर सकते हैं, ये तो बेसिक तरीका हो गया है। ठीक, तो उसमें शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला एस जो है फिक्स है, कांस्टेंट है, क्योंकि ट्रेन जो है एक ही सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। तो इस केस में क्या होता है, डी हमारा क्या होता है, एस इंटू टी। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये जो है ये चीज़ क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मैंने बताया कि ये जो है जब ऐसे होता है डी तो इसको जो है एक कांस्टेंट से रिप्लेस करके ऐसे इक्वालिटी में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर एस कांस्टेंट है
तो हम डी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो अब हम इसको समझना कैसे है, समझना ऐसे है कि जब L1 डिस्टेंस था, ठीक है, तब जो है कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकेंड। ठीक, अब L1 प्लस L2 डिस्टेंस हुआ तो टाइम कितना लग रहा है, 11 सेकेंड। तो डिस्टेंस यहाँ कितना बढ़ा, L2 बढ़ा, L2 डिस्टेंस बढ़ा यानी कि 100 मीटर, क्योंकि L2 क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी, 100। ठीक, तो जब L2 बढ़ा यानी डिस्टेंस 100 बढ़ा तो टाइम कितना बढ़ रहा है, 5 सेकेंड। इस साइड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो है हमें जो सेकंड के हिसाब से हमें ये निकालना है, इसलिए उल्टा लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो उल्टा लिखो ऐसे लिखो, इनका मतलब यही है कि ये दोनों मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है। आप जो चाहे ऐसे लिखो कि 100 मीटर 5 सेकेंड, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो ये है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, एक मिनट, यहाँ से क्या आएगा, 5 सेकेंड, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। अब हमें चाहिए क्या, L1 चाहिए, L1 चाहिए ना, तो L1 में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस आ रहा है वो चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये, 120 आएगा। कैसे, 5 को इधर ले जाओगे बट्टे में आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन 200 मीटर है, स्पीड दिया हुआ है, तो ट्रेन की लेंथ दिया, स्पीड दिया, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू ऐसे एमटीटी लगा लो डायरेक्टली। डिस्टेंस क्या है, 200 है, स्पीड क्या है, 54 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मीटर में है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा। तो 5/4 से यहाँ से टी की, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5, 40/3 टी की वैल्यू। अब यहाँ पे फिर सेम चीज लगी, क्यों, क्योंकि स्पीड फिर से कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या है, 4/3 सेकेंड में, सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 200 मीटर। तो सॉरी, उल्टा लिख लेता हूँ ताकि चीजें थोड़ा कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो 200 मीटर में टाइम कितना लग रहा है, 40/3, तो हमें क्या चाहिए, 200 प्लस, क्योंकि अब इस टाइम जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस इतना करना पड़ेगा, तो 375, तो 375 की वैल्यू हमें चाहिए, कितना आएगा ये, 40/3 इंटू बटे 200 इंटू 375, इसको सॉल्व कर लो, 3 से जाएगा 125, ये ऐसे चला जाएगा कितना, 8, ये 5। ठीक है, कैलकुलेशन देखना थोड़ा, ये सॉरी 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये 5 हो गया, तो ये 8 ये चला जाएगा, तो 25, 25 सेकेंड आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत अगर आ रही हो किसी को तो बता देना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25। सेम ही चीज है जो मैंने इधर एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो रिलेट करने की कोशिश करना, अगर दिक्कत हो तो इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जैसे ये टिकट आ गया ना ये, तो यहाँ से ये भी कर सकते हो, L1 प्लस L2 इक्वल क्या है, ये तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारे पास क्या है, वही 54 इंटू 5/18, टाइम ही चाहिए हमको, टी यहाँ कर लो, L1 आ गया है, L2 आ गया है, क्या है 275, अब यहाँ से टी निकाल लो। ठीक है, तो सेम ही है, बेसिक है, बेसिक तरीके से ये शॉर्ट अप्रोच, ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, मतलब कैलकुलेशन है लेकिन ये सब इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इधर। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ अ कार, तो डिस्टेंस क्या है, ये चीज़ आपको दे रहा हूँ, आपको ही करना है, ये कैसे करना है, मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम को भी सेकंड्स में, क्या नहीं सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है, तो इसको भी किलोमीटर पर हॉवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको भी हॉवर में टोटली लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ बता चुका हूँ मैंने, ये चीज़ की कैसे हॉवर में टोटली कंप्लीट मतलब
टोटली हावर में कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका होमवर्क रहेगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो ग्रुप में डिस्कशन पूछ सकता है। ठीक, डिस्कशन ग्रुप हमारे जो है उसमें जो है इसको पूछ सकता है अगर ना आए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, इसमें क्या दिया है, स्पीड जो है, स्पीड्स का रेशियो दिया है किसकी, ए और बी की। स्पीड रेशियो ए बी कितना है, 3 रेशियो। तो व्हाट विल टाइम इफ दिस कवर सर्टेन, जब भी सर्टेन डिस्टेंस वर्ड यूज करें ना, इसका मतलब डिस्टेंस जो है फिक्स है दोनों केस में। ठीक है, तो फिक्स डिस्टेंस है। तो मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है कि अगर डिस्टेंस जो है फिक्स है, ठीक, डिस्टेंस फिक्स है तो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फिक्स हो गया यानी कि डी जो है एस इंटू टी है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू डी बटे एस। अब ये कांस्टेंट हो गया तो इसको जो है इधर क्या कर सकते हो, टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s। ये चीज मैंने बता दी है, क्यों, ये कांस्टेंट है तो जब कांस्टेंट हटाना होता है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो ये ऐसे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है टी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एस के, यानी स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि 4 रेशियो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ आ गई, चलो ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला इस टाइप क्वेश्चन पिछले शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी करा रखा है, तो इसलिए आई होप आपको जो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हो तब भी जो है आप डिस्कशन ग्रुप में डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन जो है रनिंग एट दिस स्पीड क्रॉसेस अ स्क्वायर फील्ड डायगोनली। तो स्क्वायर फील्ड यानी कि इस तरह वर्गाकार मैदान है। ठीक, अब डायगोनल क्या होता है इसका, ये होता है डायगोनल, अगर किसी को नहीं पता हो बता रहे तो ये डायगोनल है। तो यानी कि पर्सन जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस, अगर इसको मैं मान लूँ, रुको पहले मैं मान लेता हूँ कि स्क्वायर का जो है साइड लेंथ ये है ए। ठीक, तो इस केस में अगर किसी को नहीं पता हो तो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ये जो लेंथ होती है डायगोनल, डायगोनल कैसे निकालते हैं, डायगोनल की लेंथ कैसे आती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस हो जाता है, लेकिन ये हमारा स्क्वायर है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे कि डायगोनल है। डायगोनल कैसे निकलेगा स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि a√2। ठीक है, ये स्क्वायर होगा मतलब स्क्वायर बोल रहा हूँ सॉरी, डायगोनल होगा। तो ये जो है हमारा क्या है, डिस्टेंस है। इस केस में क्या है, डिस्टेंस, कि क्या बोला है इसने कि फील्ड को डायगोनली क्रॉस कर रहा है भारत से, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस टाइम फार्मूला लगाओ, तो a√2, यहाँ पे स्पीड क्या है हमारी 6 है, लेकिन ये क्या है, टाइम जो है हमारा सेकेंड में है तो इसको जो है मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम हमारा कितना है, टाइम 20 सेकेंड है, तो ये काट दो 3, ये काट दो 4, यहाँ से आ जाएगा a√2 इक्वल्स टू कितना 20। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना कैसे हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी 20/√2। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एरिया बताना है मैदान का। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते पता है ना, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं इसकी साइड का स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर चाहिए हमको, ए स्क्वायर यानी कि 20/√2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 400/2, यानी कि 200 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस। ठीक है, आई होप चीजें समझ आई होगी कि इसमें कैसे करना, स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में साइड्स, फिर साइड से डायगोनल निकाला हमने, डायगोनल को ही क्रॉस कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्ट, और फिर हमारा बेसिक वही डिस्टेंस टाइम फार्मूला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट फॉर 5 मिनट्स एट एवरी किलोमीटर। अभी वर्ड याद रखना, एवरी किलोमीटर के बाद रेस्ट कर रहा है, तो हमें फोकस क्या करना है कि वो एवरी किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, हर एक किलोमीटर में वो क्या कर रहा है, 5 मिनट रुक रहा है हर एक किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि हमें टाइम पे फोकस करना।
तो हमें क्या करना है कि वो 1 किलोमीटर जो है ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा रहा है। तो टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस कितना है? 1 है। स्पीड क्या है? 10 है। तो क्या है? ये तो कितना घंटे में आएगा? 1/10 होगा, लेकिन हमें हॉवर में नहीं चाहिए, हमें क्या मिनट में चाहिए टाइम। क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये हॉवर में हुआ, ये क्या हो जाएगा मिनट में? कितना हो जाएगा? 6 मिनट। यानी कि वो जो है 6 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। प्लस प्लस क्या कर रहा है? 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो क्या हम मान सकते हैं कि वो पहले 1 किलोमीटर में 11 मिनट ले रहा है? क्यों? क्योंकि 5 मिनट रेस्ट भी तो कर रहा है, तो 6 5 11 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में 11 ले रहा है, तो 4 किलोमीटर में कितना लेगा? 44 मिनट लेगा। ठीक। और अगला जो किलोमीटर है 1 किलोमीटर में, अगला 1 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा फिर से? अब इस बार क्या लेगा? 6 मिनट ले। अब ऐसा क्यों? तो 5 किलोमीटर में जो है कितना हो जाएगा टोटल टाइम? 50 मिनट। अब ऐसा क्यों? मैंने इसमें 6 क्यों लिया, यहाँ 11 क्यों? क्योंकि मान लो जैसे आप यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ जाना, ठीक। अब मान लो जैसे वो ट्रैवल करता हुआ 44 मिनट में वो यहाँ पे आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट जब वो ट्रैवल करेगा तो वो तो यहाँ पहुंच गया ना, जब वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गया तो वो रेस्ट करेगा, ये चीज़ थोड़ी ना है। वो तो फिर हमेशा के लिए रेस्ट पे आ गया, तो वो टाइम फिर कैलकुलेट नहीं होता। फिर वो ये जो 5 मिनट रेस्ट वाली चीज़ है ना, लास्ट वाले स्टेप के लिए काउंटेबल नहीं है, मतलब उसको काउंट नहीं करें। तो सिर्फ 1 किलोमीटर जो ट्रैवल करता है उसको काउंट करेंगे, इसलिए जो है 6 मिनट बस ऐड होगा, ना कि 11। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कैसे करना है? एक बार इससे भी बता दे रहा हूँ थोड़ा डायग्राम टाइप्स। तो मान लो उसको जो है ये पॉइंट था, उसको यहाँ जाना था, कितने स्टेप में? हर 1 किलोमीटर को कितने हो गए? 5 हो गए, 1 2 3। मान लो यहाँ तक गया पहले, 6 मिनट लगे, फिर 5 मिनट रेस्ट किया, यहीं पे रहा, फिर से यहाँ गया, 6 मिनट लगे, फिर 5 मिनट यहीं पे रेस्ट किया, फिर गया 6 मिनट, फिर 5 मिनट यहीं पे रेस्ट किया, फिर यहाँ गया 6 मिनट, फिर यहीं पे 5 मिनट रेस्ट किया। अब यहाँ पे जो है 6 में अब ये फाइनल पहुंच गया, ठीक है। तो अब यहाँ रेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, कुछ है? जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गया तो इसमें रेस्ट वाली चीज काउंट नहीं होगी, ठीक। इस वजह से जो है सिर्फ 6 मिनट काउंट होगा, तो टोटल टाइम हमारा 50 मिनट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन इज मूविंग इतने स्पीड से, तो 15 सेकंड में कितना? तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको मीटर पर आवर में लगा लिखना है, और डिस्टेंस एस इंटू टी ये करना है बस। अब ये चीज़ बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी। अब ये चीज़ इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। ए से बी जा रहा है यहाँ से यहाँ, कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से जा रहा है कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, क्या पूछा है? एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड नहीं, टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस। ए से बी में डिस्टेंस कितना है वो पूछ रखा है। अब इस चीज़ के लिए मैंने क्या बता रखा है? मैंने बताया है, तो इसमें क्या है? डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, बस स्पीड चेंज हुई है। तो इस चीज़ में क्या करते हैं, क्या करते हैं? अब ये चीज़ जो मैंने बोली थी कि टोटल टाइम, जब भी टोटल टाइम दिया रहे तो हमारे पास क्या होता है? टोटल टाइम जो टर्म है किस में यूज होती है? एवरेज स्पीड में। अगर आपको ध्यान हो तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये चीज़ें थोड़ा हिंट करती हैं, इसलिए थोड़ी ये चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो टर्म है जो है ना हाईलाइट करते रहा करो ताकि दिमाग में रहे कि क्या करना है, ठीक। और चीज़ें रिलेट कर पाओ किसी फार्मूले या फिर डेफिनेशन, ठीक है। तो टोटल टाइम दिया है, तो एवरेज स्पीड निकाल पाओगे कि नहीं ये बताओ। अब मैंने क्या बताया था, मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ। जब भी डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, जैसे ये डी डिस्टेंस 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और डी डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो 2D हो जाएगा, ठीक। ठीक। और टाइम अगर निकालना है तो टाइम क्या होता है? टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस डी है, स्पीड 12 है पहले केस के लिए, डिस्टेंस डी है, दूसरे केस के लिए 15 है। तो इसको या तो ऐसे करके सॉल्व कर लो। ठीक, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस पूछ रखा है ना। ठीक है, क्योंकि सॉरी इस केस में टाइम दिया हुआ है तो ऐसे नहीं करेंगे। कहाँ गया, ठीक है। इसमें चूंकि क्या देख रहा है, टोटल टाइम दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 9 होगा, 2d/d जो है 9 होगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास स्पीड है दोनों साइड का, हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस ही निकालना है हमको, है ना। तो हमें क्या चाहिए, एक और तरीका बताऊं इसमें, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा लेंदी होगी, लेकिन मैं वो तरीका भी डिस्कस कर ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे को भूल जाएगा, इसको मैं बाद में बताता हूँ उस तरह से। एक तरीका जो हमने बहुत बार किया है, क्या किया है, स्पीड का रेशियो ले रहे हैं। ठीक, स्पीड का रेशियो क्या है, 12/15, कितना आ जाएगा, 3/4 और ये है किसका, स्पीड का। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम 1/1, क्योंकि ये भी डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी डी डिस्टेंस ट्रेवल, लेकिन टाइम का रेशियो हमारा क्या क्या हो जाएगा ये बताओ। जब डिस्टेंस सेम होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये चीज़ मैंने बता रखी है, तो ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। ठीक है, तो 5 रेशियो में बात करें तो रेशियो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हम, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, तो 5x 4x मान लो, तो 5x प्लस 4x, टोटल टाइम कितना है, 9 है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से जो है ये कह सकते हैं, ये स्पीड है और ये उसका टाइम है, जितना वो इस स्पीड से चल रहा है। तो एक्स की वैल्यू जब 1 आ गई तो अल्टीमेटली ये जो 5 जो है, यही हमारा टाइम हो गया, 5 आवर, यानी वो जो है 12 किलोमीटर जो है, 12 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटा चलता है, 12 की स्पीड से अगर 5 घंटा चलता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 12 × 5, ये हो गया 60। ये तरीका क्या है, सबसे इजी था। ठीक है, ये तरीका क्या था, सबसे इजी था। अब रही बात एवरेज स्पीड वाली, तो एवरेज स्पीड से भी बता देता हूँ, एवरेज स्पीड से कैसे करें। तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, एक तो मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला क्या बनता है, एवरेज स्पीड का वो बनता है कितना, 2 × 12 × 15, मतलब दोनों वो कर देते हैं, 12 + 15, यही होता है ना। तो कितना आएगा ये आएगा तुम्हारा 3/4 × 20, 40 आ रहा है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, एवरेज स्पीड अगर ये आ रही है हमारी, ठीक है, एवरेज स्पीड अगर ये है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी, स्पीड क्या है, ये तो एवरेज स्पीड आ गई ना, 40/3, टाइम कितना, 9, कितना आ जाएगा 120। लेकिन 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 यहाँ पे क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि इस एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आता है, यानी कि ये 2d की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जो है जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो जैसे ए से बी गया, बी से ए आया, तो ये ऐसे भी और ऐसे भी दोनों डिस्टेंस ट्रेवल मतलब ऐड होते हैं, लेकिन हमको तो सिर्फ ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो 2 बार ऐड हो रहा है, तो 2 बार ऐड नहीं करना, एक बार ही करना। तो 120 आ रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 60 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर, तो ये था एवरेज स्पीड से करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड एंड 100, ये चीज़ फिर मैंने बता रखी है। ठीक है, क्या है, स्पीड पूछ रहा है। अब चूंकि देखो स्पीड पूछ रहा है, यानी कि ये मान के चल रहा है कि स्पीड जो है फिक्स है,
क्या हो गई, अब स्पीड जब फिक्स हो गई तो हमारे पास क्या बनता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फिक्स हो गया तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने किसके हो गई, टाइम के। तो डिस्टेंस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गए। तो अगर 15 सेकेंड में 100 मीटर क्या है, हमें क्या चाहिए, वो होता है मान लो कि 30 सेकेंड लग रहा है, ठीक है 30 सेकेंड मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ट्रेन की लेंथ जो है क्या है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, डायरेक्टली हमको करना है क्या, मान लो कि यहाँ से 30 सेकेंड लगता है कोई, अगर ट्रेन की लेंथ एल थी तो एल एल डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ठीक। तो अगर क्या कर देते हैं 30 सेकेंड, अरे सॉरी ये दिया हुआ तो है, एल लेंथ है, ठीक है, यानी कि 15 सेकेंड जो है एल लेंथ किसकी है, ट्रेन की। तो 25 सेकेंड में कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है एक्स्ट्रा, एल प्लस 100, यानी एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 100, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड में कितना 100, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा 10 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, अब क्या होता है स्पीड हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मतलब हर कितना मीटर चल रहा है पर सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 10 है तो स्पीड हमारी क्या हो गई, यही तो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम किलोमीटर पर सेकेंड में ट्रैवल कर मतलब कन्वर्ट करना है, तो इस बार उल्टा करेंगे, 18/5 से तो 36 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई ना क्यों, देखो ये क्या होता है, स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर 1 सेकेंड में कितने मीटर चल रही थी, ये इसका मतलब यही तो है, ये जो हम निकाल रहे हैं जैसे 10 सेकेंड में 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, यानी कि पर सेकेंड हर 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो यही हमारी क्या हो गई स्पीड हो गई, क्योंकि किलोमीटर हावर में चाहिए था तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट 35 किलोमीटर 45 मिनट में और 69 किलोमीटर 75 मिनट में, तो एवरेज स्पीड चाहिए और हमारा जो यूनिट क्या है किलोमीटर पर हावर से, यानी कि हमको जो इसको हावर में कन्वर्ट करना ही हो। तो 45 मिनट को हावर में कन्वर्ट करो कितना है, 45/60 कितना हो जाएगा 3/4 होगा। और नेक्स्ट क्या है 75 मिनट, इसको हावर में कन्वर्ट करोगे तो 75/60 5/4, चूंकि एवरेज स्पीड में हमको क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, एवरेज स्पीड में क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो एवरेज स्पीड में टोटल टाइम चाहिए तो कितना करोगे 3/4 प्लस 5/4 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 हावर। और टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है, दोनों का सम है 35 प्लस 69 104, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 104 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके। लास्ट 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 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। डाउन स्ट्रीम स्पीड में मैंने बताया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मान लो कि अगर S1 जो है क्या है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जो है उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है वो स्टिल वाटर में हम मान के चलते हैं, स्टिल वाटर यानी कि जब पानी जो है स्थिर है तब जो है उसकी स्पीड होती है वो नॉर्मल स्पीड मान के चलते, तो वो मान लो S1, S2 धारा की मान लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो क्या दे रखा है डाउन स्ट्रीम दिया है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी कि
जिस डायरेक्शन में धारा चलेगी उस डायरेक्शन में चलना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब धारा के अनुकूल चलते हो तो क्या होता है कि आप तो अपनी स्पीड से चलोगे ही, ऊपर से धारा जो है आपको अपनी स्पीड के बराबर पुश करेगी ना। ठीक है, ये चीज आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक, तो क्या है, यानी कि दोनों का आपकी स्पीड जो है उतने से ही बढ़ जाएगी जितनी धारा की स्पीड। कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 2 पॉइंट, सॉरी हमें क्या है अभी स्टिल वाटर में निकालना है ना, अभी हमें पता नहीं। ठीक है, तो क्या है S1 प्लस S2। ठीक है, कितना है S1 प्लस S2 टोटल दे रखा है हमारा 15। कितना दे रखा है 15। हमें क्या चाहिए S1 चाहिए, S2 की वैल्यू कितनी है, ये है 2.5। तो S1 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 15 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा 12.5। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था आई थिंक। तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा S1 की वैल्यू, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है आप लोग जो है डिस्कशन ग्रुप में बता सकते हैं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हमें खुद से ही कोई सा भी रैंडम टॉपिक उठा के करवाना पड़ेगा। ठीक, वैसे इसमें जो है कोई रैंडमनेस की जरूरत नहीं है। मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा उसको बहुत बेसिक तरीके से ही बताऊंगा, तो इसमें कोई प्री रिक्विसाइट की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ आना चाहिए पहले से। ठीक है, तो आपको जो है कुछ भी आने की जरूरत नहीं है मेरी क्लासेस अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोग जो अगर डिस्कशन ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप लोग जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उधर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर किसी आपके फ्रेंड्स जोन में कोई हो जिसको क्लासेस की ज़रूरत है, खासकर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनको रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।